क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या? चेक करो। यस सर। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th देखो। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. तो 50 terms हैं AP में। AP has 50 terms. Third term is 12. A3 is equals to 12. लास्ट टर्म इज 106। निकिता क्या लिखें? लास्ट टर्म इज 106 को क्या लिखें? बोलो मोनिका। लास्ट टर्म इज 106। आप बोलो। A50 अभी हिंट दिया जा रहा है, हिंट देख के तो बोलो। A50 क्योंकि जब कह रहा है कि 50 टर्म है और लास्ट टर्म ये, तो A50 हुआ कि नहीं हुआ? और A50 को क्या लिखोगे? A50 को सही है। दैट इज A प्लस 49D, दैट इज 106। और ये A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, दैट इज 12 और सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है, ये कट गया तो दैट कम्स एज 47D। और यहाँ कितना आ जाएगा? 94। तो पलक डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? निष्का 2। तो इससे क्या आ जाएगा? D2 आ गया। अब इसी में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू 2, तो A प्लस 4, तो A इज इक्वल्स टू A। जबकि A आ चुका है, D आ चुका है, तो अब हम उस AP को बनाएं। फाइंड 29th टर्म। सो अब A29 निकालो। A29 को सुनील क्या लिखा जा सकता है? A plus 28D. So it is 8 plus 28 into 2. That is 8 plus 56. 8 plus 56 मोनिका कितना होता है? 64. सही है। That is 64. तो 29th term is 64। यहाँ लिखना पड़ेगा 29th term is 64। अब देखो अगला सवाल देखें। Seventeenth, ninth question. If third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, so third term कितनी है? Third and ninth term are 4 and minus 8. Third term is 4 and ninth term is minus 8. तो A plus 2D कितना हुआ? और A plus 8D minus 8। इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख लो। A plus 2D it is 4। 6D दिव्या कितना आएगा? हमको पता नहीं, तो आपसे पूछ रहे हैं। -2 आएगा वहाँ। ये तो पता नहीं, मुझे मालूम है। हाँ? -12। कितना? -12। माइनस। तो D कितना हो गया? सर बोलो क्या कर -2। क्या कह रहे हो बताओ। सही भाई, इसको इसके नीचे रख दिया और माइनस का साइन लगा दिया, तो ये 6 आ गया। और ये कितना आया बोलो? -8 और -4 से कितना आया? -12 आया कि नहीं आया? तो D कितना आ गया बोलो? D की वैल्यू -2 आ गई। अब पुट इन
इक्वेशन नंबर 1 तो a प्लस 2d, सो a प्लस 2 इंटू माइनस 2, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। मोनिका a की वैल्यू कितनी आई? 8. हाँ, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a 8 आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है? Which term of AP is 0? यहाँ तक हम आगे पहुँच गए हैं। आगे कह रहा है which term of AP is 0। निष्ठा, अब हम आगे क्या करें? Yes, let nth term of AP is 0। तो इसका मतलब है कि an 0 हुआ, that is a plus n minus 1 d 0 हो गया। Now a plus n minus 1 d is 0, तो a की वैल्यू 8 है और d कितना है? -2, so that is n minus 1 into -2, it is -8, so n minus 1 जस्मिता कितना आ जाएगा? सिक्स आ जाएगी। अच्छा बताते हैं, आप भी बोलो अंकुर राज। अब 4 आ जाएगा। वेरी गुड, दैट इज -8 अपॉन -2, सो n minus 1 4 है। ये 2 6 या 8 होता है। तुम्हें 2 का टेबल नहीं आ रहा? 2 4 या 8 बिल्कुल सिंपल सा था, तुम 2 6 या 8 बोलते। अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखिए n कितना आ गया? 5, -1 इधर चला गया, सो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। So fifth term of, चलिए now 17th term of AP exceeds the 10th term by 7। आयुषी, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि 17th term of AP exceeds, वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 17th टर्म ऑफ AP 10th टर्म से 7 ज्यादा है। बोलो कैसे लिखें? 17वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। कैसे लिखेंगे इसे? दिव्या, 17th टर्म, तुम अपनी छोटी बहन से 2 साल बड़ी हो, इसको हम कैसे लिखेंगे? योर एज minus your sister's age, it is 2। 17th term 10th term से कितनी ज्यादा है? तो कैसे लिखें? वो तो कर देंगे, बोलो श्रेया कैसे लिखें? बताओ। A17, ठीक है, वो कितनी ज्यादा है? It is more, 7 more than 8 and 17th term exceeds, यानी 7 more than 10th term। या ये भी कह सकते हो, दोनों तुम्हें कोई भी अच्छा लगता हो, इसका मतलब इनका डिफरेंस 7 है। 17th term देखो 7 ज्यादा हुई कि नहीं? तुम you exceed your sisters younger sister by 2 years, तो your age माइनस योर सिस्टर्स एज, दैट इज 2, क्योंकि तुम ज्यादा हो 2 साल। ऐसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो योर एज इज 2 प्लस देन योर सिस्टर्स एज। समझ आया? तुम्हारी एज कितनी है? अपनी सिस्टर की, यंगर सिस्टर की उम्र में 2 साल जोड़ दो, वही तो तुम्हारी एज हुई। तो हम भी ऐसे कर रहे जो आदित्य ने बताया। समझ में आई बात? आगे देखो, दैट इज a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7। a से कट गया, 16d माइनस 9d, इट इज 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d1 हो गया। 7 से डिवाइड कर दो। अब d1 यहाँ तक तो बात आ गई, तो पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही पूछा जा रहा है। Which term of AP will be 132 more than 54th term? Let the desired term
is an यानी nth term is the desired term आदित्य which term of AP ये कौन सा क्वेश्चन है 11 will be 122 more which term यानी an is मेरा कहने का मतलब है an is 132 more than 54th term इसको एक्सप्रेस करो जरा A plus 53B plus 132 is equals to A plus n minus 1 to B. सुनील बोलो Sir, an equals to 132, a 132 plus a 54. तुम तो बहुत जानते हो an is equals to a 54 plus 132 सही बताया इन्होंने which term is 132 more किससे 54 टर्म से which term कौन सी टर्म है तो हमें मालूम नहीं वो कौन सी टर्म है लेकिन 152 ज्यादा है ना किससे ज्यादा है a 54 तो वही लिख दिया जो लिखा था let nth term is 154 more सही which term let it is the nth term 152 132 यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई बात अब देखो अब आगे की बात वो लिखें जो हमें आदित्य ने बताई क्योंकि पहले तो एक शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती ना अच्छा दैट इज a प्लस 53d और प्लस 132 ये सब्ट्रैक्ट होके कटेगा जस्मिता ये यहाँ माइनस होगा तो कटेगा अब देखो n माइनस 1d और माइनस 53d ये भी इधर ले आए इट इज 132 d कॉमन लो तो d कुछ दे रहा है क्या कुछ और नहीं दे रहा है वही भी दिया हुआ है d तो निकालना पड़ेगा ना तो d n माइनस 1 माइनस 53 इट इज 132 तो n माइनस 54 इट इज 132 d निकाल दे AP दी हुई है चलो AP क्या दी गई है 3 15 27 3 15 27 ये AP है तो A2 माइनस A1 कर लो 15 minus 3 that is equals to 12 so d is equals to 12 अब ये d की वैल्यू डाल दो ये पहले निकाल लेना चाहिए था मुझे लेकिन अब चलो अभी निकाल दिया d डाल दो d कितना आ गया 12 n minus 54 it is 132 n minus 54 जस्मिता कितना आ जाएगा दिव्या n माइनस 54 कितना आएगा निकिता हाँ n माइनस 54 इट इज इक्वल टू 12 बन जा 12 बन जा 12 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 ठीक है नाउ 8th 9th 10th 11th चार क्वेश्चन करो बाकी रखो शीट आगे देखना हो गया तो दे दो नहीं तो रख लो अभी उसको रख लो अगला सवाल देखो आदित्य रख लीजिए बाद में कर लेना जब अगला देंगे नाउ 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस जरा ये देखो एक AP मेरे पास है 10 12 14 16 एक AP है और एक और AP है 110 112 114 160 और सिंपल समझना चाहो तो और सिंपल भी है 1 2 3 4 एक AP है और दूसरी AP क्या ले लो 101 102 103 ये दो AP होगी सही अच्छा ये बताओ इनका कॉमन डिफरेंस कितने का वन का इसका कॉमन डिफरेंस दैट इज d इट इज 1 और इसका d डैश क्योंकि ये अलग AP है
लेकिन वो भी बनी, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू d डैश, यानी d लिया जा सकता है। जब दोनों सेम है तो d लिया जा सकता है। अब ये मुझे बताओ इसकी सेकंड टर्म का कितना अंतर है, डिफरेंस करो। 100। फोर्थ टर्म का कितना होगा? 100। अगर मैं इसकी 1000वीं टर्म का अंतर लूँ तो क्या होगा? 100 होगा। यानी ये कितना भी चलता रहे हर एक में 100 का अंतर होगा, क्योंकि वो सिंपली ग्रो कर रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे 1000वीं हो या 10,000वीं हो, वो जितने चढ़ेगी उतना ही वो भी चलेगी। एक ऐसा ग्रो कर रहा है ग्राफ और एक साथ ही साथ ग्रो कर रहा है, तो चाहे तुम यहाँ डिफरेंस निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ, वो बदलेगा थोड़ी ना। ग्राफ जैसे सेम चल रहा, ग्रो कर रहा हो, तो इन दोनों का ग्राफ के बीच का अंतर क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ऐसे ही हो रहा है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, What the difference between their 100 term is 100। इस चीज को अब हम सोल्यूशन देखें। ये तो सोल्यूशन नहीं समझाने के लिए किया। मान लीजिए पहली एपी ऐसी है, इस फर्स्ट एपी, ये फर्स्ट एपी, और दूसरी एपी कैसी होगी बोलो? देखो दोनों में मैंने डी लिया है, समझी दिव्या? ये बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? इस सेकंड एपी, क्योंकि डी तो सेम है ना। तो अब वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। पहली वाली जो एपी है उसकी 100 टर्म को 100 लिखो, और दूसरी वाली एपी को ऐसे लिखेंगे, और बोलो इनका डिफरेंस कितने का है? बताओ, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ये बात तुम्हें समझ में? माना कि दूसरी एपी जरा बड़ी है, ऐसा मान लो दूसरी भी बड़ी बड़ी चल रही है नहीं, तो इसकी 100वीं टर्म और माइनस इसकी 100वीं टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ऐसा दिया है कि नहीं क्वेश्चन में? डिफरेंस बिटवीन देयर 100, उनकी 100वीं टर्म का अंतर 100 है। जरा इसे बोलो लिखोगे कैसे? कैपिटल A प्लस 99D, और इसे कैसे लिखोगे सुनील? A plus 99D, क्योंकि ये स्मॉल ए से चल रही है और ये कैपिटल ए से चल रही है, डी सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू 100। ये बताओ क्या ए तो नहीं कटेगा दोनों का, फिर क्या कटेगा? क्या ये कट जाएगा? चेक करो, क्योंकि ये प्लस का 99 है, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 99 हो जाएगा, तो प्लस का 99 माइनस का 99 से कट जाएगा। सर एक को नहीं घटेगा। हाँ, ये ओके ओके, क्योंकि ये डिफरेंट चीजें हैं, उनकी फर्स्ट टर्म अलग अलग है, हमें नहीं मालूम वो क्या है। तो क्या a माइनस ए की वैल्यू 100 हो जाएगी? अब वो कह रहा है कि उनकी 1000वीं टर्म का अंतर बताओ। सही है, लेकिन तुम A1000 को क्या लिखोगे? कैपिटल A प्लस 99, सॉरी 999D। अच्छा, और इसे क्या लिखोगे? स्मॉल a प्लस 999D। ये मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होगा जो भी होगा। इसमें ये बताओ क्या ये इससे कट जाएगा? तो बचेगा क्या? A माइनस ए। a माइनस ए की वैल्यू कहीं आपने निकाल कर रखी है क्या? यस सर, 105। तो यही आंसर होगा। जो उसकी 100वीं टर्म का अंतर होगा वही 1000वीं टर्म होगा, वो तो वही होगा, क्योंकि एक जैसी ग्रो कर रही है ना। देख लो, जो सेकंड का अंतर वही चौथी। एक बार वापस बता सर तो डी, फिर से समझो हैं तो डी का क्या? तो A plus 99 आपने काट दिया, A तो हो गया, फिर तो वो डी से साथ करते हैं। डी से हमें लेना देना नहीं है कि कितने का कॉमन डिफरेंस है, इससे लेना देना। वो कह रहा है कि जो दो एपी हैं और उन दोनों में सेम कॉमन डिफरेंस है, तो अगर उनकी 100वीं टर्म का अंतर 100 है, वास्तव में ये हमारी एपी ऐसी ही है। तुम इसकी 100 टर्म बताओ जरा कितनी होगी, बोलो 100 टर्म बताओ क्या 100 होगी? इसकी 100 टर्म बताओ 200। यहाँ से 100 चलो आगे, 200 नहीं होगी। बताओ इनकी 100वीं टर्म का अंतर कितना है? अच्छा और आगे बढ़ो, इसकी 1000वीं टर्म बताओ, 1000। इसकी 1000वीं टर्म बताओ, है कि नहीं भाई? अभी 100 है, 101 से शुरू है तो 1000 तक जाओगे तो 1100 हो जाएगा, जैसे वो से। अब कितने का अंतर आया? अब यहाँ 100 टर्म में जो अंतर होगा वही 1000वीं का भी होगा। ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। अब हम लोग एक बार फिर से इसे समझें। अंकुर आने का सही से फिर से बताओ।
तो जरा देखो, लेट दीज आर 2 AP, यहाँ तक तुम्हें समझ आई बात की नहीं? अब डिफरेंस क्या दिया है बोलो? डिफरेंस ऑफ 100th टर्म इज इक्वल टू 100 है, यानी A100 और माइनस A100 इट इज 100। A प्लस 99D कैपिटल ए लिखा जाएगा क्योंकि उसकी AP में कैपिटल चल रहा है, और माइनस A प्लस 99D। यहाँ तक समझ में आया? A प्लस 99D माइनस स्मॉल a माइनस 99D इट इज 100। A माइनस A इट इज 100। पूछा गया फाइंड डिफरेंस 8000 और माइनस 8000 इट इज व्हाट? तो व्हाट ना लिखो, बस इतना लिखो। उसका भी आता है। A प्लस 999D ये कैपिटल ए होगा, और माइनस A प्लस 999D A प्लस, और दैट इज A 999D। तो A माइनस A कितना आ गया? ऊपर से देख के बताओ, यहाँ से वैल्यू प्लेस कर दो, इट इज 100। ऐसा क्यों होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1। बोलो, बात समझ आई? वही चीज करी, बस समझ में आ गई कि नहीं? अगला देखो, 13th क्वेश्चन हो चुका है, 14th देखिए। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो मल्टीपल्स ऑफ 4, निष्का 4 के मल्टीपल बताना है, किसके किसके बीच में? बिटवीन 10 एंड 250। पहला मल्टीपल ऑफ 4 बताओ, पहला बताओ। 12 से शुरू होगा। सो दीज आर, और फिर 4 जोड़ती जाओ, ऐसे होगा। लास्ट वैसे बताओ, देखें आसान तो नहीं है। चलो 248 है। 4 5 या 24, 6 या 24, 4 2 या 8, 2 एक्स्ट्रा 2 खत्म कर दो, क्योंकि हमें 250 के अंदर अंदर चाहिए ना। तो जो रेसिडुअल या फिर जो रिमाइंडर बचा हटा दो। तो क्या बचा? इट गोज अप टू 248। वंदना, यहाँ तक तुम्हें समझ आएगा? अब वो क्या कह रहा है बताओ, कितने हैं ये? तो यहाँ से D निकाल दो, D निकालिए। D it is equals to 16 minus 12, that is equals to 4. This is an AP. AP with A is equals to 12, D is equals to 4. इंद्रजीत आगे क्या करें? Let this term has n number हाँ। Let this AP has n terms. तो an क्या हो जाएगा? 248. So A plus n minus 1D it is 248. माना कि इसमें n टर्म्स हैं, तो A की वैल्यू 12 और D की वैल्यू 4, तो n minus 1 into 4 it is 248 minus 12, it is 36. So n minus 1 कितना हो जाएगा? by 4, 4 5 या 20 और 4 9 या 36, तो n is equals to 59 plus 1. These are 60 terms. This AP has 60 terms. Now, for what value of n are the n terms equal? अब देखो,
कि एक एपी धीरे धीरे बढ़ रही है और एक एपी तेजी से बढ़ रही है, ऐसा दो एपी दिया है। 15th डे एक एपी 63, 65, 67, इसमें स्लो ग्रोथ है और दूसरी एपी छोटी जरूर है लेकिन बढ़ बहुत तेजी से रही है। देखो जरा ग्रोथ इसकी देखो, 7 करके बढ़ रही है। तो क्या तुमको लगता है कि ये जो स्मॉलर एपी है कभी ना कभी इसकी बराबरी कर लेगी? एक धीरे धीरे बढ़ रही है और एक नीचे से बढ़ रही है, तो क्या कभी ना कभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि तेजी से बढ़ रही ना, देखो 7 बढ़, ये दो ही दो बढ़ रही। तो कह रहा है वो कौन सी टर्म है जहां जाके ये दोनों बराबर हो? क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो 13th टर्म होगी? जरा चेक करें। ऐसा कह रहा है वो कौन सी टर्म है जहां पर ये और ये कोई टर्म होगी जहां मिलके बराबर हो? लेट अस सी। इट इज फर्स्ट एपी इज सेकंड। अब जरा देखो, फर्स्ट एपी को तुम ऐसे मान लो ए प्लस डी, ए प्लस, ये जो बड़े बड़े हैं इनको ऐसे मान लो, छोटी वाली को क्या मान लो, ए प्लस डी, ऐसे मान लो, ठीक है। ये मुझे बताइए कि इन फर्स्ट एपी कैपिटल डी की वैल्यू मोनिका कितनी होगी? जैसा कि मोनिका ने बताया कि कैपिटल डी 2 होगा, और दूसरी एपी में स्मॉल डी की वैल्यू मोनिका कितनी होगी? 7. दैट इज 10 माइनस 3 जो कि 7 होगी। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन माना लेट देयर nth टर्म इज इक्वल, हमको पता नहीं कौन सी टर्म है, लेट देयर nth टर्म इज इक्वल। कहने का मतलब है जो कैपिटल एन होगा वो स्मॉल एन के इक्वल होगा। सुनील, Yes, sir. माना कि उनकी nth टर्म, जैसे ग्राफ से भी पता चल रहा है, तो ये क्या होगा, कैपिटल डी, और वहां क्या लिखें, Plus 10 minus 1. n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। इसमें वैल्यू प्लेस करो वंदना। 63 plus n minus 1 2 is equals to 3 plus n minus 1 7. बहुत अच्छा। अब जरा देखो, 63 माइनस 3, नंबर एक तरफ ले लो, और n माइनस 1 इंटू 7 और माइनस n माइनस 1 इंटू 2 दूसरी तरफ ले लो। सही है। इससे 3 आ गया और वहां n माइनस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? दोनों में से n माइनस 1 कॉमन ले लो ना, कितना बचा? 7 minus 2. सही है, 7 माइनस 2 बचा। यहाँ तक समझ में आया ना इसका? देखो, और यहाँ 60 बचा, यहाँ कितना बचा? 60. ठीक है, और यहाँ कॉमन ले लिया, तो बताइए 60 किसके इक्वल हो गया? तो n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? क्या 12 हो गया? Yes, sir. तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना हो गया? तो उनकी 13th टर्म इक्वल हुई। सही है। आगे देखिए, डिटरमाइन एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds 5th term by 12. दिव्या, अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको तुमको इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। एक ऐसी एपी निकालो जिसकी थर्ड टर्म 16 है, तो मैं लिख देता हूँ A3 16। आगे की बात तुम बताओ। A7 equals to A5 plus 2. सही कह रही है। यानी जो 7th टर्म है
वो A5 से कितनी ज़्यादा है? जैसे योर एज एक्सीड्स योर यंगर ब्रदर्स एज बाई 2, तो भाई की उम्र में 2 साल जोड़ दोगे। तो इसी तरीके से 7 इससे कट जाता है, ठीक है। ओके, नाउ इट इज a plus 6d a plus 4d plus 12। a को सब्ट्रैक्ट कर चलो, यहाँ ले बढ़ जाएगा, माइनस कर लेना कट जाएगा। तो दैट इज 6d minus 4d, तो 2d कितना हो गया, तो d कितना हो गया, ठीक है। d अगर 6 हो गया और a3 कितना है, a plus 2d, यहाँ पर वैल्यू रखो, 2 into 6 is 16, a plus 12 is 16, a is equals to 4, a भी आ गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP, सो AP क्या हो गई, a plus d, a plus 2d, और इसमें यही वैल्यू रख दो, a की जगह 4 plus 6, 4 plus 2 into 6, तो 4, 10, और 4 plus 12, 4, 10, मोनिका ये बात तुम्हें समझ में आई? या अलग अलग करो, नहीं तो ये भी एक अच्छा तरीका है, दिखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सही है, नहीं भी अच्छा लग रहा है। ये अलग अलग निकालती हैं, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती है। A1 A2 A3 का कहते हैं हम अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग क्यों निकालना, ये अच्छा लग रहा है, सही है। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15। सर एक बार 14 के स्टार्टिंग में बता 14 दीजिए। समझो, 14th में कह रहा है कि 4 के मल्टीपल बताओ, तो पहला मल्टीपल 12 ही होगा और आखिरी कितना होगा, देख लो, दैट इज 4 से डिवाइड कर 2 बच गया, तो 2 एक्स्ट्रा है इसके पास, एक्स्ट्रा हटा दो, 248 होता तो कुछ बचता ही ना, ओके। 2 फालतू इसने एक्स्ट्रा ले रखा, जो ही गड़बड़ करा रहा है, वो हटा दिया। इसमें डिविजन शो है, क्या इसमें डिविजन शो कर दिया करो, ये इसका पार्ट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 16। बोलो। ओके 15 ये ना, सही है। सही है, लेमन की दे दी, ये नई तरीके की। लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, हमें तो लेमन लेमन फ्लेवर। मिठाई का नाम है लेमन। इसके यहाँ लेमन फ्लेवर है, अदरक का फ्लेवर, ये सब्जी की दुकान क्यों नहीं खोल लेता है, ये बात है। चलो कर लीजिए, कितना लीजिएगा, रख लो शेयर। सर एक ही डाउट, हाँ बोलो। 50% डी निकालने के बाद इसको इक्वल टू लिखना है, डी एक डी डैश है ना, दोनों अलग। हाँ, उसके बाद फिर कैपिटल ए एन इज इक्वल टू स्मॉल ए। चलो नाउ 18th क्वेश्चन देखिए, अभी उसको मत करो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे जो सवाल छूटेगा। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24। सुनील, इसको कैसे शो करें? Sir, A4 plus A8 equals to 24. It is equal to 24, that is A plus 3D or A plus 7D, it is 24, that is 2A plus 10D, it is 24। 2 अगर कॉमन ले लिया जाए
तो a प्लस 5b कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक सही है। और साथ में ये भी कह रहा है 6th and 10th टर्म का सम, सो a6 प्लस a10 इट इज 44 a प्लस 5b और a प्लस 9d, यानी 2a प्लस 14d इट इज 44। तो a प्लस 7d इट इज 22। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसको इसके नीचे लिखो। तो a प्लस 5d इट इज 12 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2d इट इज 10, सो d इज इक्वल्स टू 5। d 5 आ चुका है, इसको किसी एक में डालो, इसी में डाल देते हैं। So a plus 5b is equals to 12, that is put in equation number 1. a plus 5 into 5 it is equals to 12. तो a plus 25 it is equals to 12. जसमिता a की क्या वैल्यू होगी? That is 12 minus 25. That is minus 30. सही है? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? Find the last first three terms of AP. A और B पता चल गया है. So AP is A plus D और A plus 2D. अब इसी में मोनिका वैल्यू डाल दें। फर्स्ट थ्री टाइम्स पूछा जा रहा है, -13 है ना? -13 सही है। तो दैट इज -13 कॉमा -13 प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5। ये थी टर्म हो गया और आगे की भी टर्म्स होती जाएंगी। दैट इज -13 -8 और -13 प्लस 10, so -13 -8 और आ जाएगा -3 आर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP। देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सुब्बा राव पे क्वेश्चन है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 विद एनुअल इनकम 5000 और उसको हर साल 200 रुपये मिलता है। सो दैट इज सक्सेसिव सैलरी या फिर सक्सेसिव एनुअल इनकम। इनकम ऑफ सुब्बा राव, ठीक है? एनुअल इनकम starting from 1995 फॉर्म्स एंड AP। तो पहले साल उसको 5000 मिला। जसमिता अगले साल कितना मिल रहा होगा? श्रेया अगले साल कितना मिल रहा होगा? सही है। सो ₹5200 फिर अगले साल रुपीज, तो उसको इंक्रीमेंट है ना 200 रुपए का, हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है? ये है ना 200 रुपए हर साल बढ़ जाते हैं उसको। एक साल पहले 5000 मिला, अगले साल मैनेजर ने बोला 200 रुपए बढ़ गए तुम्हारे, तो 5200 मिलेगा अगले साल, फिर अगले साल फिर 200 बढ़ गए। ये इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी। अब ये जो चीज है इट फॉर्म्स एन AP, फॉर्म्स एन AP विद ₹7,000 यानी इतने तक है, ₹7,000 तक इतना इंक्रीमेंट है, वो हाईएस्ट सैलरी। फिर उसके बाद प्रमोशन दे दिया जाएगा उसको। तो D कितना हो गया?
5200 minus 5000 it is 200 और A कितना हो गया 5000। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 7000 उसको कब मिलेगा। लेट nth term of AB is rupees 7000, तो 7000 n minus 1 B, ये 7000 है। A की वैल्यू 5000 है और D की वैल्यू 2200 है। तो ये देखो n minus 1 into 200 it is equals to 2000 आ गया। n minus 1 into 200 so n minus 1 कितना आ गया 10 so n की वैल्यू 11 यानी 11 साल में आफ्टर 11 ईयर है ना उसकी इनकम हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट ईयर। ये हमारी कौन सी टर्म है बोलो, ये 11th टर्म हो गई। तो ये फर्स्ट टर्म है। हम क्या करें कि आपको देखो ये 1995 में इतना था 1995 है तो अब 1995 है ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड टर्म कौन सी हुई तो तुम्हें एक जोड़ना है, दो नहीं जोड़ना। ये तो सेकंड टर्म है ना। मैं कहूँ कि दूसरे साल इतनी हो जाएगी तो क्या तुम दो जोड़ दोगे, एक जोड़ोगे। अभी 95 में इतनी है सेकंड टर्म लेकिन एक जोड़ने से 96 आएगा। तो बोलो 11 के लिए तुम्हें कितना जोड़ना पड़ेगा 10, एक कम करके जोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड में तुम कहोगे भाई 1996 में एक जोड़ा ना एक्स्ट्रा। तो बोलो 11th टर्म के लिए कितना जोड़ोगे सिर्फ 10 है ना। तो इसलिए ऑन विच ईयर वो ईयर पूछ रहा है। सो ऑन विच ईयर so on 1995 plus 10 19 that is 2 10 जोड़ दो तो इसमें 10 जोड़ोगे 2005 year is income। पीछे आंसर देख लो is rupees 7000 ऐसा दिया होगा। हाँ कुछ दिया ऐसा बस ऐसे ही दे रहे। हाँ तो 11th ईयर है तो मतलब 2005 में इतनी हो जाएगी। आप 11 उसमें जोड़ देना तो पता चल। तो मैंने यहाँ समझा दिया ना आपको कैसे होता है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला सवाल रामकली पर है। ठीक है, रामकली 5 रुपए पहले हफ्ते में बचाती है और अगले हफ्ते में वो सोचती कि और ज़्यादा बचाएंगे, अपनी बचत बढ़ाती चली जाती है। तो वो हर हफ्ते अपनी बचत कितनी बढ़ाती चली जाती है। That is, she increases her saving every week by an amount of rupees 1.75 paisa. So her saving, her weekly सेविंग इट्स, ठीक है, वीकली सेविंग हम कर रहे हैं। और इन सक्सेसिव वीक्स पहले में ₹5 है तो इसका अगले में कितना हो जाएगा अगले हफ्ते आप बता दीजिए। 6.75 ₹1.75 जो है वही चीज बतानी है। अगले हफ्ते कितना बचाएगी वो तो 8.50 ये जोड़ना है 1.75। ठीक है, अगला बताओ।
श्रेया 10 रुपीज 10.25 1 रुपीज 75 पैसा जोड़ना है ना, तो जोड़ना ही पड़ेगा नहीं। ये वीकली सेविंग हो गई। तो रामकली कहाँ तक ये चीज जारी रखेगी? 20.7. दिस फॉर्म्स एन एपी। यहाँ भी कॉमा होगा, यहाँ भी कॉमा होगा, बीच में 3 डॉट होंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग 4 डॉट भी लगा रहे हैं, इस संडे टेस्ट में मैंने देखा, ऐसे हैं कुछ लोग 3 ही लगाने, और दोनों तरफ कॉमा रहेगा। जैसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है वही हमें फॉलो करना है, अपना नया कन्वेंशन ही बनाना है। अब जरा देखो, सो दिस फॉर्म्स एन एपी विथ ए इज इक्वल्स टू 5। मोनिका टी कितना है? 6.7. सही है। 6.75 माइनस 5 ये होगा। ठीक है ना, वो जैसा है, किसी का दिल रखने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो लिखा ही था, उन्होंने कहा नहीं हम तो करेंगे। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? क्वेश्चन में दिया है 1.75 में, तो वही हमें लिख देना चाहिए। हाउएवर लेट इट्स nth टर्म क्या है? इट्स nth टर्म इज रुपीज 20.75। तो an कितना हो गया? 20.75। सो a प्लस n माइनस 1d कितना हो गया? 20.75। a कितना है? और into 1.75 which is 20.75। कितनी बात हो गई? अच्छा एक चीज देखो, जस्मिता आपसे ही पूछा जाता है, क्या हम इस 1.75 को अभी अगले स्टेप में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? कुछ तो बोलो, बताते ही नहीं है। कोई बात नहीं, बताया करो तो कुछ बात बने। -5 सही है। पहले 5 माइनस किया, फिर बाद में प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे। तो n माइनस 1 1.75 तो कितना आ जाएगा? तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओ, 5 से कट करो। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यहाँ भी कट करो। 5 3 जा 15, 5 1 is 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करो। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 से कट 7 से कट करो। 7 से नहीं कट होगा, ठीक है, या 3 है, 7 9 जा 63, 9 आ गया कि नहीं? सो दैट इज n की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब है if it is nth week, if in nth week the week find n, तो n की वैल्यू 10 है। n की ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20 रुपए 75 पैसे। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखें, दैट इज nth टर्म फ्रॉम लास्ट। एक नई चीज है सीखने की, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। मान लीजिए अगर हमारे पास एक एपी है, देखो इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। मैं कहूं थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या होगा? एक और लास्ट टर्म ये है थर्ड टर्म लास्ट।
तो ये शुरू से कितनी होगी? वैसे ये देखो 1 2 3 4 5, यही जो टर्म है ये थर्ड फ्रॉम लास्ट है, लेकिन क्या वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं है? ये कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। मेरा कहने का मतलब है कि दैट इज nth टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू, ये जितना भी हो 7 माइनस ये 3 है, 7 माइनस 3 कर दो तो 4 ही आ रहा है, एक और जोड़ो तभी तो 5 आएगा। 7 टर्म थी, मैंने कहा 3 कट कर दो, 7 में से कितनी कम थी, कितनी बची? और हमने कहा नहीं नहीं एक और जोड़ो क्योंकि हमें तो ये चाहिए। 7 थी, हमने कहा 7 टर्म्स में से थर्ड फ्रॉम लास्ट है, तो अगर हमें पीछे से 3 चाहिए तो मैं कहूँगा भाई 7 में से 3 बच्चे रुक जाओ और बाकी चले जाओ, हमें तो पीछे से 3 चाहिए ना, 4 को भेज दिया तो 7 में से -3 कर दिया, 7 माइनस 3 4 आया, लेकिन फोर्थ टर्म नहीं चाहिए, एक और जोड़ना पड़ेगा, फिफ्थ चाहिए कि नहीं? इससे कितना आंसर आ रहा है पढ़ो, दैट कम्स एज 7 माइनस 3 दैट इज 4 प्लस 1, तो ये फिफ्थ हो गया। अभी फिर से बता रहा हूं, फिर से समझो, कहने का मतलब है mth टर्म अदिति, mth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगी? इट इज n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, बस ये सवाल है। अगर तुम्हें लास्ट से चाहिए तो पूरी टर्म्स में से पहले m माइनस कर दो और एक जोड़ दो, तो ये फार्मूला लगेगा। अभी भी सवाल लास्ट से करोगे तो क्या फार्मूला लगेगा? प्लस mth टर्म फ्रॉम an है, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, यानी पीछे से an में से 3 काम करने का नहीं मतलब है, क्योंकि d पता नहीं क्या हो किसी का, 3 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे, 3 से क्या लेंगे, समझो इस चीज को। अब हम लोग समझे, ये हमारा फार्मूला हो गया, क्वेश्चन समझो फिर से समझाएंगे, 2 तरीके से करके बताएंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, और 80 क्या है? 10 7 4 और कितना दिया है? माइनस, डी निकालो, 7 माइनस 10 तो -3, ये तो डी हो गया, ए कितना है? 10, और माना कि an कितना है? -62, इसको लेट किया है, तो मुझे बताओ an की वैल्यू क्या होती है? इट इज -62, तो a कितना है और d कितना है? -62, so n minus 1 into -3, it is -62 minus 10, n minus 1 into -3, it is -72, तो दिव्या n minus 1 कितना आ जाएगा? सही है, that is -72 upon -3, तो n minus 1 24 आ गया, तो n कितना आ गया? n इट इज इक्वल टू 25, और तुम्हें पीछे से कौन सी टर्म चाहिए? 11, पीछे से, इसमें पीछे से 11 चाहिए। अब ये सवाल लगाओ जरा, 11th टर्म फ्रॉम ट्रेलिंग साइड, ये है लीडिंग साइड और ये है ट्रेलिंग, फ्रॉम लास्ट, इट इज इक्वल टू, यहाँ इसमें रखो जरा, तो क्या रखोगी? 25 माइनस 11 और प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो वो कौन सी टर्म होगी स्टार्टिंग से, जरा चेक तो करो। दैट कम्स एज 14 प्लस 1, तो 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम
स्टार्ट, सो दैट कम्स एज A15। यही तो तुम्हें पता करना है। अब A15 का फार्मूला लगाओ। A15 का क्या फार्मूला A होता है? plus 14. वो लगा दें। चलो, दैट इज Sir, हाँ हाँ, थोड़ा सा नाउ अब A15 निकालो। A प्लस 14D, A कितना है? A कुछ दिया है 10 है। अब प्लस 14D कितना है? -3। तो 10 माइनस 42 माइनस 30। सो अब लिखोगे लेकिन ऐसे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -30। इतनी बात अदिति समझ में आई तुमको? अब हम इसको आयुष के मेथड से करते हैं। आयुष भी एक नए तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर आपको सर 11th टर्म पीछे से चाहिए तो क्यों ना हम ये जो AP इसको पलट दें और 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकालें। ये कुछ नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। ये कहते हैं AP को ही पलट दो और 11th टर्म स्टार्टिंग से निकाल। ये बताओ घटती हुई AP क्या? AP घटती हुई AP है, 3 कम हो रही है। अगर उल्टा चलोगे तो क्या बढ़ती हुई AP होगी? 3 बढ़ेगी, इधर से बढ़ रही हो, इधर से घट रही। तो इस तरीके से अब जरा अदर मेथड देखें। D कितना आया बताओ? D इज इक्वल्स टू 3 -3 आया है, ठीक है। फॉर गिवन AP, फॉर इन्वर्टेड AP, अगर मैं रिवर्सिंग द ऑर्डर कर दूं तो क्या होगा? रिवर्सिंग द AP, नाउ D कितना हो जाएगा? 3। जब इधर से घट रही है तो उधर से देखो तो बढ़ रही है। जो नीचे जाने वाली सीढ़ी है, अगर तुम नीचे खड़े होगे वही सीढ़ी ऊपर जाने वाली बन जा रही है। तो कितनी बड़ी बात। ऊपर खड़े हो जाओ तो वही सीढ़ी नीचे जा रही, नीचे खड़े जाओ तो ऊपर जा रही। तो D पलट नहीं जाएगा। अगर मान लो रिवर्स करना चाहती हो दिव्या तो -62 से शुरू करो तो अगली टर्म क्या हो? 3 जोड़ते चले जाओ। हाँ तो मैंने पलट दिया। मेरा कहने का मतलब है अगर 3 5 7 9 एक AP है, अगर तुम उल्टा कर दो तो 9 7 5 3, जो इसका D है इसका D इनमें माइनस का अंतर हो गया। इसका D कितना है? 2 और इसका D कितना है? -2। ये एग्जांपल में दिया है, दोनों मेथड दिए, दोनों बता। डॉट नहीं करना है, इसकी शुरू की 3 टर्म लिखनी है। कॉमन रहेगा जब तुम AP ही पूरी पलट दोगी। इसका D देखो ना, पहले समझो चीज को। यहाँ D कितना है? अब मैं आपने पूरी AP पलट दी। अगर मैं यहाँ से कहूँ सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट तो वो कहते नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 4 -2 + 1, वो काम उनको झंझटी लग रहा है। पहले हम उल्टी कर ले रहे हैं, यहीं से A2 निकाल देना। लास्ट टाइम पता होने से भी नहीं कर सकते, हमें हमारा D बदल जाए। ये देखो, उसको लिख लो, पिक करो। तो अब हमने AP पलट दी तो बोलो क्या क्या आ रहा है बताओ? 3। अब ये चीज बढ़ बढ़ के आएगी, ये घट घट के आ रही। लेकिन जब इधर से चलोगे -62 -59, नेक्स्ट अगली टर्म बताओ। ये नहीं बताएंगे, हाँ बोलो। -56 ही करना था, सही है। ये कर लिया। अब यहाँ से 11th निकालो। मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है, AP पलट दी है। वो चीज जो घटती हुई AP थी वो बढ़ती हुई। D का साइन चेंज कर लेना और वही जोड़ के चलो, सही है। अब A11 क्या हो जाएगा? दैट इज A प्लस, दैट इज A कितना है? और B कितना हो जाएगा? अब यही वाला रखना पड़ेगा। तो -62 + 30 तो -32। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो गई? लास्ट इज
-32। हाँ नहीं, क्वेश्चन तो वही है, हमने पलटी है। क्वेश्चन का एपी जो है वो उस क्वेश्चन का ही है, तो वो जो पूछा हम तो उसको वही बताएंगे। हमने अपने तरीके से कर लिया, फिर उसको कहेंगे भाई आपने जो एपी दी है उसमें पीछे से लास्ट टर्म ये है ना। क्वेश्चन जो पूछता है उसको उसी का दे, वो हमारा मैनिपुलेशन है। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के मेथड अलग हो सकते हैं। कोई पूछ रहा है कि अमेरिका की राजधानी बताओ, रशिया की बताने लग जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो आईएएस की जगह पीसीएस बना देगा, फिर पुलिस में रिवॉल्वर उठाए घूमते रहो जिंदगी भर। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर यही है बस, लेकिन इसमें एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दोनों तरीके से देखो। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट 3, 8, 13 से लेकर 253। अब इसमें हमें जब लास्ट करना है, तुम सिर्फ डी निकालो, ज्यादा नहीं करना। डी कितना है? 8 - 3। अच्छा बताओ, ऑन रिवर्सिंग एपी तो क्या होगा? अगर तुम एपी रिवर्स कर दोगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस, पलट दिया। जो बढ़ती हुई एपी है पीछे से वो घटती हुई हो जाएंगी। तो बताओ लास्ट टर्म, ये निष्का बहुत अच्छा बताती है, इनसे पूछने से ठीक रहेगा। अगली टर्म बताओ, अगर मैंने उल्टी कर दी एपी तो बोलो। हाँ बोलो। -248। दिव्या आप बता दो। 248। अगली बताओ। 243। यानी ये डी जोड़ती जा रही है। इनको ट्रिक पता चल गई है कि किसी भी एपी में, ये जैसे लास्ट टर्म है, पूरी एपी पलट दी। पूरी एपी हमने क्या कर दी मनिका? ऐसे थी, उसको घुमा दिया, अब घूम गई। अब शुरू से 11वीं निकालो, पीछे से नहीं निकालो। तो अब जो डी हो उसको तुम दूसरे साइन में कर लो, पलट लो, और वो जोड़ते जाओ। -5 जोड़ा, फिर -5। समझ में आ गई बात? अब हम यहाँ से कौन सी टर्म निकालेंगे? A20। तो A20 क्या हुआ? इसी में निकालो 20। जब एपी घुमा दी, अब लास्ट कहाँ रहा? अब तो शुरू का हो गया। तो दैट इज 253 + 19 × -5। सो 253 और -95 कितना हो गया? करो 153 में 5 जोड़ो, 150। ठीक है, फिर से समझो। अब इसका दूसरा मेथड, एपी क्या है? 253। अच्छा, ए कितना है? 3। डी कितना है? 5। ये बताओ कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी mth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंकुर राज, इट विल बी इक्वल टू बोलो n - f + 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। जिस दुकान से तुम जूस पीते हो वो दुकान इनको भी बताओ। ये तो बात समझ आ गई कि नहीं? अगर mth लास्ट है तो n-, लेकिन अभी हमने इसमें n नहीं निकाला है, n भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ an कितना है? 253। हमें ये तो पता करना पड़ेगा, n नहीं रहेगा तो हम इसे कैसे कर पाएंगे? तो a + n-1d is 253। तो 3 + n-1 × 5 इट इज 253। तो बोलो n-1 × 5 कितना हो गया? 250। तो n-1 कितना हो गया? 250/5। तो n-1 कितना हो गया? तो n कितना हो गया?
तो बताओ mth टर्म फ्रॉम लास्ट किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, 50 plus 2. यहाँ तक की बात हो गई। इट इज इक्वल्स टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर दो। n 51 minus बोलो 51 बीटा लैंडर। तुमको जूस वाले की दुहाई, तुम इसका आंसर बताओ। अब उसकी इज्जत दांव पे रखो। बोलो आदित्य, फिर ये 50 यहाँ से शुरू करो। ये 51 ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आयुषी बताओ। निष्का, ये सही बता। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये बिल्कुल वही बताया नहीं जो ऊपर की लाइन लिखी, उसी को मिमिक कर रही है बात। mth टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी पूछी गई थी? पीछे से 20वीं टर्म पूछी गई थी। इट इज, आगे भी बताओ। 51 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अजीत, इतना समझ आ गया? तो ये कौन सी टर्म हुई जरा? 51 में से 20 माइनस करो 31, तो 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्ट। और इसके बाद अब हम क्या करने बताओ? क्या A32 निकाल लें? दैट इज A प्लस 31D। A कितना है जो हमारी ओरिजिनलिटी है? 3 प्लस 31 इंटू 5, तो 3 प्लस 1 53। तो दिस कम्स एज 153। 3 का आंसर 156। ये कुछ गड़बड़ किया क्या? कहाँ पे गड़बड़ किया? लो, यहीं गड़बड़ हो गई। 158। अब जरा देखो, आप लोगों को 17th, 18th, 19th, 20 करना है, लेकिन इसको 2 टाइप से करना है। 2 मेथड, दोनों मेथड है। हाँ बोलो। तो जैसे इसमें रिवर्सिंग किया आपने, हाँ, तो सर an इक्वल टू 3 over 3। an इज इक्वल टू ये वाले में ना। तो अब जब मैं रिवर्स कर दिया तो अब ये हमारा, अब इसका ये पहला टर्म हो गया। पहला टर्म ये होगा सर, पर जैसे वो 3 था उसमें स्टार्टिंग टर्म उसका एंड लास्ट वाला टर्म 3 होता है इसका। हाँ बिल्कुल, वो तो करना चाहो तो कर लो। 20 ये ट्रेलिंग एज से इधर से आ जाओ, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। आप ऐसे कर सकते हो, लिखना हो लिखो, ठीक है? वो तो बढ़ता हो जाएगा ना। हाँ, वो तो बढ़ता हो जाएगा। बढ़ता नहीं जाएगा, ये यहीं से ही घट रहा है। जो ये यहाँ से यहाँ है वही ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, बस पलट दिए। अच्छा ठीक है। जो सीढ़ी नीचे से ऊपर जा रही वही ऊपर से नीचे जा रही, वही है सीढ़ियाँ, लेकिन तुम देख किधर से रहे हो। यहाँ से देखोगे तो बढ़ती हुई है, वहाँ से देखोगे तो बढ़ती हुई है। चलो ये तुम्हारे 4 सवाल हो जाएंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि हमको रात बार घड़ी देख रहे हैं, मेरा बहुत करना पड़ेगा। परेशान नहीं करना चाहते। मेरा बहुत करना पड़ेगा। हाँ? ये -13 हाँ, ये सही। तो से निकल लो, पूछ लेना, बता देंगे, ऐसा नहीं। जहाँ पे अटकोगे तो बताएंगे ही। इट इज सो अपीलिंग। ये देखो,
यहां से देखो, ऑन कर दो, चेक करो। अब तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस मेथड से। इन्होंने कहा रिवर्सिंग द ऑर्डर, यहीं पे कर लो, रिवर्सिंग एपी। तो ये कह रही है 253 और ऐसे ऐसे करके ये लिख देती 1383। बोलो सही है? पलट ही दी ना एपी पूरी, कुछ किया थोड़ी ना, इतना तो कर लोगी। अब यहाँ से डी निकालो, डी कितना है? बाद वाली से पहली वाली टर्म हमेशा घटाई जाती, इतना तो जानती हो। तो क्या ये -5 आ गया? अच्छा, d -5 आ गया और a कितना है? 253, सही है? तो अब मुझे बताओ A20 कैसे निकालोगे? सही? तो दैट कम्स एज 253 और प्लस 19 इंटू -5, so 253 प्लस -95 एंड दिस कम्स एज 158। कितना आसान मेथड है। अब सब लोग इसी मेथड से 17 क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा वेरिएशन कितना? दूसरा इससे बढ़िया क्या? सही? देखो ये समझ में आ गया, जस्ट पलट लो और दिस माइनस दिस कर दो, ये आ गया और ये भी लिखो, आसान। चलो